ईमान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा फमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम कुछ बातें हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा काज़मी। नाज़रीन मोहतरम, इस मुबारक महीने में दुरूद पाक पढ़ना, इसका विर्द करना अपनी आदत बना लीजिए, अपना मशगला बना लीजिए। और मैं जब अक़ीदत के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस नाम की चाशनी मिठास मुझ में रच बस जाती है और बस बेख्तियार मेरे लब ये कह उठते हैं कि ज़बाने नाम क्या प्यारा लिया है, फ़ज़ा को भी मुअत्तर कर दिया है कि इसमें मुस्तफ़ा की रोशनी ने जहां भर को मुनव्वर कर दिया है। और रब ने इल्म व हिकमत हिल्म देकर मोहम्मद को समंदर कर दिया है और शबे इसरा दिखा के अपना जलवा उन्हीं को रब ने बरतर कर दिया है। और बू बकरो उमर है तेरे दम से, किसी को उस्मा हैदर कर दिया है। और हमारा हवाला कि इश्क़े मुस्तफ़ा में जी रहे हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा में जी रहे हैं, खुदा ने क्या मुक़द्दर कर दिया है। और निदा शाकिर है उस रब की कि जिसने मदीने का मुसाफिर कर दिया है। बस इस दुआ के साथ नाजरीन कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान की मुबारक सातों को मदीने में गुजारने की तौफीक दे, इस तरह कि कभी यहाँ से मदीना कभी वहाँ से यहाँ मेरा ख्याल मुसलसल सफ़र में रहता है। और आज की मेहमान शख्सियत नाज़रीन इतनी प्यारी है कि आपको मेरे चेहरे पे तबस्सुम नज़र आ रहा होगा। अफसुर्दा दिलों को खुश करना सुन्नत नबवी है। कुछ हस्तियाँ, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास इनाम उन तमाम पे होता है। कुछ ऐसी ही हस्ती, ऐसी ही शख्सियत, ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हम यहाँ इस्लामाबाद उनके घर तशरीफ़ लाए। बस ये समझ लीजिए कि आप तमाम के चेहरों पे तबस्सुम बिखेरने का फ़न भरपूर तरीके से जानते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ मोहतरम जनाब अनवर मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। इनके साथ तशरीफ रखती हैं इनकी बहुत अच्छी सी अहलिया, अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ इनके बहुत टैलेंटेड बेटे और बड़ी ही टैलेंटेड बहू भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइए अंकल सबसे पहले कि मतलब हमने आज आपको पकड़ लिया, मेरा देर ही ना ख्वाब पूरा होने जा रहा है आपके इंटरव्यू का। बचपन में बहुत शौक से आपको सुनती थी, कुछ समझ में भी कभी ऐसा होता था कि नहीं आ रहा, अब्बू बता देते बेटा ये कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे यानी हैं। पंजाबी की बात करिए, कर नया रंग पेश किया, आपकी शायरी में नया रंग नजर आया। सेहरा किसके साथ जाता है, आपने किससे मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको कि यही काम करना है? असल में बात यह है निदा, आपने चूंकि नातिया अशार पढ़े हैं उससे इब्तिदा की है और माह रमज़ान है, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। नातिया हनीफ हसदी कराची के जी जी। शायर हैं, आपने नाम सुना होगा कि तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, पहुंचा मेरी मेराज के मैं तेरे तेरे कदम कदम तक तक पहुंचा, पहुंचा। सुभान अल्लाह। मेरी नानी मोहतरमा करम बीबी उनका नाम था, आजिज तखल्लुस था, सारी उम्र उन्होंने कुरान पढ़ाया है, सारी उम्र। और आखिरी उम्र में वो इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि जिगर खराब, मैदा खराब, गुर्दे खराब, सब कुछ, लेकिन ये औरत जो है कुरान की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह का ये करम है कि ये बरकत जो है, ये सदका जारिया जो है वो जारी है। मेरी अहलिया भी पहले तो कॉलेजेस में फारसी पढ़ाती रही हैं, आजकल ये महल्ले की खवातीन को कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़ा रही है। माशाल्लाह। आंटी अब मैं लगे हाथों पूछ लेती हूँ, अंकल ने इतनी प्यारी बात बताई। कुरान मजीद से आपका जो रब्त है वो बहुत गहरा है, एक इंतहाई दिलचस्प किताब की अगर हम आम बुक्स पढ़ते हैं एक बार पढ़ी रगबत नहीं बाकी रहती। क्या मतलब आपने कहाँ से मतलब, और इतना ज़्यादा फिर आप घर में मतलब खवातीन आती हैं उन्हें टीच भी करती हैं, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। कॉलेज से फारिग होने के बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने 2-4 जगह जाकर सीखने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन इत्मीनान कल्बी मुझे हासिल नहीं हुआ, सुकून नहीं हुआ। अच्छा। बस पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी तर्जुमा करा दिया और आगे चले गए। अच्छा। दिल में उतरने वाली बात जो थी, जी। जिसे इंशराह कल्ब कहते हैं कि दिल का खुल जाना, वो मुझे नसीब नहीं था। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह वो कैफियत मुझे नसीब हो जाए
कि दिल मेरा खुल जाए। तो अनवर साहब की एक नात है, उसका एक मिसरा था, तो उससे वो मैं अक्सर पढ़ती थी और उससे मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि जैसे मेरा दिल। वो मिसरा अभी आपको याद है? हाँ नहीं, वो मैं सुना देता हूँ। वो एक नात है वो मुसद्दस में, उसके 2 बंद हैं, वो मैं सुना देता हूँ कि अता हुए जो मरब्बत के उसको पैर आए, जुबान हक से वो खुल के अजीम कहलाए, हरीफ राह में कांटे बखेरने आए और उसने उन पे दुआओं के फूल बरसाए। उसे जो लोग सताते हुए न डरते थे, अमानतें भी उसी के सुपुर्द करते सुभान थे। अल्लाह। वो चाहता था रहो रस्म, ये वो मिसरा आएगा। वो चाहता था रहो रस्म जिंदगी बदले, बिगड़ गया था जो अंदाज बंदगी बदले, भटक रहा था जो उसलूबे आगही बदले, उसे ये धुन थी कि अंदर से आदमी बदले। सुभान अल्लाह। कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी जी 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी, माशाल्लाह। यानी जिस जमाने जंग चल रही थी तो वो जंग का दौरानिया था। अच्छा, जंगी हालात तो नहीं थे यहाँ पे भी? नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं इनके बहुत ही टैलेंटेड बेटे अम्मार साहब भी मौजूद हैं और भाभी मौजूद हैं। भाभी इतने अच्छे ससुर आपको मिल गए हैं, नसीब, मतलब मैं कहती हूँ कि नसीबा अपने बुलंद मकाम पे हैं, परवरदिगार का खास करम है आप पर। क्या कहेंगे इनके लिए? आपने सब कुछ कह दिया, सबसे बड़ा करम मुझ पे यही है।